हमारा अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। इसके लिए आप ये मैप देखिए। इस मैप में आपको दिख रहा है, शुरू में दिल्ली साम्राज्य का ये एरिया देखिए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसन किसे कहते हैं? गैरिसन शहर जिसे छावनी बोला जाता है। शुरू में क्या था, जो दिल्ली थी, दिल्ली शहर एक छावनी की तरह था। छावनी, जहाँ पर छावनी क्या होता है, जहाँ पर सैनिक रहते हैं वो छावनी कहते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, आर्मी ऑफिसर, वो छावनी शहर बोला जाता है। गैरिसन किसे कहते हैं? छावनी क्यों बोला जाता है। शुरू में क्या था, जो दिल्ली शहर एक छावनी की तरह था, फिर छावनी से उसका बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। तो कैसे एम्पायर खड़ा हो गया, वो किसने एम्पायर खड़ा किया दिल्ली को? दिल्ली पूरे देश में राज करा। तो दिल्ली पर नज़र किसकी थी? सबसे पहले इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। आप ये मैप में देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान से होते हुए मुल्तान, इधर से लाहौर से उसके बाद आपका यहाँ से शबर हिंद, ये सारा करते 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 दिल्ली पहुँचा था। इल्तुतमिश ने मतलब कि सबसे पहले दिल्ली पर अपना आक्रमण किया था और दिल्ली को अपने अधिकार में लिया था। तो ये क्या है, दिल्ली के बाद उसने सब जगह यहाँ पर उसने किया। दिल्ली के बाद ये कौल, बदायूं, मंदसौर, ग्वालियर, रणथंभौर, अजमेर, मापवक, कासली, उच्च, अवध, बनारस से होते हुए लखनौती क्या है, ये बंगाल में है। ये कभी उनके हाथ में आता था और कभी उनके हाथ से निकल जाता था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इन सबको अपने अधिकार में ले लिया और दिल्ली जो एक छावनी की तरह थी और उसका बहुत ज़्यादा उसने विस्तार कर दिया। पूरा की उत्तर भारत उसने जीत लिया और क्योंकि वो दिल्ली में ही रहता था तो दिल्ली के अधिकार में सारा कुछ आ गया। शुरू में क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, लाहौर में रहकर दिल्ली को कंट्रोल किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने जो लाहौर में बैठा था वो दिल्ली में आया था। और एक और मैप है, उसके बाद शुरू के ये क्षेत्र थे जो इल्तुतमिश ने जीते थे। उसके बाद एक और मैप है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये किसने इसका विस्तार किया था? इल्तुतमिश ने तो यहाँ पर आकर उस पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो इसका विस्तार किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। ये जो छोटे छोटे से ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? गैरिसन सिटीज़ है। तो ये गैरिसन सिटीज़ क्या होती है, आपको बता दिया है। गैरिसन क्या होता है? गैरिसन होता है जो ऐसा शहर जिसे छावनी बोला जाता है, जहाँ पर कौन रहता है, जिसे गैरिसन शहर किसे कहते हैं? किलेबंद को, जहाँ सैनिक रहते हैं। जहाँ रहते हैं, जहाँ सैनिक रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? गैरिसन बोला जाता है। उसके बाद क्या था, ये जो अगला मैप आप देख रहे हैं, ये देखिए। पहले उसने नॉर्थ साइड को पूरा अपना अधिकार में ले लिया था। उसके बाद उसने साउथ को भी पूरे अपने अधिकार में ले लिया। आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर दिल्ली में, और इसमें आपको डेट्स भी नज़र आ रही होगी। डेट्स भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि दिल्ली में उसने गुजरात को कब जीता? 1299 में, और चिल्लोड़ को 1303 में, रणथंभौर को 1301 में, मांडू को 1305 में, और वारमल को उसने 1302 से 1303 में, कड़ा 1290 में, काकतीय 1311 में, देवनागरी को, जिसमें देवगिरी को उसने 2 बार जीता। एक बारी जीता, फिर उसके हाथ से निकल गई, फिर दोबारा से उसने उसको जीता। यादव, फिर उसके बाद ये नीचे दादर समुद्र से, तंजावुर से होते मदूर, ये सारे उसने साउथ साइड को भी पूरा का पूरा अपने अधिकार में ले लिया। जब तक पहले तो उसने उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में लिया, इससे दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली साम्राज्य का विस्तार किया गया। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। दिल्ली क्या था? एक गैरिसन शहर था, अब पूरा साम्राज्य ही दिल्ली का हो गया था।
जब तक अलाउद्दीन खिलजी था तब तक लोगों ने विद्रोह नहीं किया था, साउथ के लोगों ने विद्रोह नहीं किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब मोहम्मद तुगलक आया था, उसने पूरा राज किया, तो क्या हुआ, उस टाइम पर लोग विद्रोह करना शुरू कर दिया। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसके? साउथ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी था तो उस टाइम कोई नहीं बोला, किसी ने विद्रोह नहीं किया। लेकिन दिल्ली, आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगरी पर 2 बार आक्रमण करके उसको जीता? देवगिरी साउथ की है, और अगर नॉर्थ की बात की जाए तो किसकी थी? क्या थी? लखनौती। लखनौती थी, जिसे उसने एक बार उसके हाथ से निकला, फिर उसने दूसरी बार उसको जीता। आगे देखिए, ये आपको चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये कुतुब मीनार का चित्र है। शुरू में जब दिल्ली जीता सुल्तानों ने, तो जो पुरानी दिल्ली का एरिया है, जो आपको पता है पुरानी दिल्ली जो जहाँ पर है, उसी को उन्होंने बेस बनाया था। तो वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार बनाई। जो ये मीनार क्या है? ये मीनार जो है वो क्या है? कुतुब मीनार है, जिसे आप देखते हैं, आप जाते भी हैं और कुतुब मीनार आपने देखा होगा। उसके बाद ये कुवुल अल इस्लाम उसने मस्जिद बनाई थी। यहीं इसके पास जाके वहाँ पर कुवुल अल इस्लाम एक मस्जिद है, जो किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और ये है अलाई दरवाज़ा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अलाई दरवाज़ा, यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो ये कुतुब मीनार का रास्ता यहीं से निकल के जाता है, पहले हमें यहीं से एंट्री करनी पड़ती है। इसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। और ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं गुम्बद, ये सबसे पहला गुम्बद है जो वर्ल्ड का, जो सबसे पहले गुम्बद यहाँ पर बनाया गया था। और किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये अभी भी जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये जो कुतुब मीनार है, शुरू में तो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे पूरा करवाया था। और इसकी जो मरम्मत भी कराई गई वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ है उसमें। कुल मतलब अगर बात की जाए तो 5 सुल्तानों के नाम आ जाता है इसके अंदर कि कुतुब मीनार किस किस ने बनवाया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार किस किस ने बनाया था। कुतुबुद्दीन सबसे पहले किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा करवाया था। और इसकी मरम्मत जो थी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में है। तो कितने कुल 5 सुल्तानों का नाम इसमें आ जाता है। जो जामा मस्जिद है वो भी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसका भी विस्तार करने का श्रेय इन सुल्तानों को जाता है। मतलब कि सबसे स्टार्ट उसने कराई थी। कि स्टार्ट किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। लेकिन बाद में फिर इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जामा मस्जिद को भी श्रेय इन सुल्तानों को जाता है। आपको पता है जामा मस्जिद या मस्जिद जामा मस्जिद क्यों कहा जाता है? जामा मस्जिद इसलिए बोला, मस्जिद क्यों नहीं बोलते, जामा मस्जिद क्यों बोला जाता है? जामा मस्जिद वो होता है, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एक साथ एकत्र होकर नमाज़ पढ़ते हैं। अकेला अकेला नहीं, एक एक जाके नहीं करता, बहुत सारे जब मुसलमान एकत्र होके, तो इसको जामा मस्जिद बोला जाता है। इमाम क्या होता है? इमाम होता है जब नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक विद्वान पुरुष, मतलब कि सारे नमाज जितने भी नमाज पढ़ने लोग आए हैं उनमें से सबसे जो आगे आके आपको बता रहा है, सब कुछ धर्म के बारे में निर्देश दे रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? इमाम। तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो इमाम क्या होता है? जब नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं। और ये जो इमाम हैं, ये शुक्रवार की नमाज के दौरान जो धर्मोपदेश देते हैं, मतलब धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, तो उसको बोलते हैं खुतबा। क्या बोलते हैं? खुतबा बोला जाता है। ठीक है, तो खुतबा किसे कहते हैं? जो ये इमाम होते हैं शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश देते हैं, उसे खुतबा कहा जाता है। और इमाम किसे कहते हैं? सब नमाजियों में से जो सबसे मतलब
सारे नमाजियों में से सबसे अधिक विद्वान पुरुष को हम क्या बोलते हैं? इमाम बोलते हैं। और मस्जिद क्या होती है? मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ ऐसा स्थान होता है जहाँ मुसलमान घुटने तथा माथा टेककर अल्लाह की आराधना करते हैं। और आपको पता है ये जो आराधना करते हैं ये मक्का की ओर मुंह करके करते हैं। मक्का कहाँ है? पश्चिम की तरफ मुंह करके बात करते हैं, क्योंकि जो इनके जो सबसे बड़े जो इनके वो हैं पैगंबर जी, वो मक्का में ही पैदा हुए थे। तो मक्का की तरफ ये लोग मुंह करके अपनी बात करते हैं। तो मक्का की ओर की दिशा को क्या बोला जाता है? किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ये आपके इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं। इमाम क्या होता है, उसके बाद आपका खुतबा क्या होता है, उसके बाद किबला किसे बोलता है। मक्का की ओर पश्चिम की तरफ हम मुँह करके जब नमाज पढ़ी जाती है तो उसे किबला बोला जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी जो मस्जिद दिख रही है आपके बेगमपुरी मस्जिद दिख रही है। बेगमपुरी मस्जिद ये आप देख रहे हैं, ये बेगमपुरी मस्जिद दिख रही है आपको। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जापनाहा की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ये बेगमपुरी मस्जिद है। किसको जापना बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जापना बेगमपुरी मस्जिद को बोला जाता है। ये बेगमपुरी मस्जिद है। और कई बार ऐसी मस्जिद देख के तो आपको पहचानना होता है कि ये मस्जिद कौन सी है, बेगमपुरी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है। उसके बाद ये देखिए आपकी मोट की मस्जिद है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। सिकंदर जो लोदी था उसके शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा ये बनाई गई थी मोट की मस्जिद। या फिर कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है कि ये मस्जिद जो है वो कौन सी मस्जिद है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अगली देखिए ये जमाली कमाली मस्जिद है। जमाली कमाली मस्जिद 1520 के दशक में बनाई गई थी। ये भी सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा ही बनाई गई थी। जमाली कमाली मस्जिद ये 1520 के दशक में बनाई गई थी। तो इस तरह से मस्जिद के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चित्र दिखा के ये कौन सी मस्जिद है और किसने बनवाई थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।